हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि आज की वीडियो में बेसिक मैथ सीरीज की 8वीं वीडियो है #8। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है कि वो लोग देख रहे हो जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे, दोनों लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों दोनों लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में हम बेसिक बताएंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और बाद में हम ट्रिक बताएंगे जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको एंड में फ़ायदा ही होगा। ठीक है, चलिए आप एंड तक बने रहिए, वीडियो को देखिए। और जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अगर बेसिक को नहीं देखना चाहते तो वीडियो को स्किप करके एंड में चले जाओ, एंड में आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, वो देख लेना, उसको देखे बिना मत जाना। और ट्रिक अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, और शेयर कर देना। और अब तो हाइप बटन का ऑप्शन भी आ गया है यूट्यूब पर, तो वीडियो को हाइप कर देना अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों तक जाए तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालें एंड ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, कि इसे निकालने की ट्रिक क्या है। ट्रिक में मैं आपको क्या बताऊंगा कि अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना परसेंटेज के, उसमें हम ट्रिक कैसे निकालें। कोई एक ट्रिक नहीं है कि एक ट्रिक लगाई सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए परसेंटेज निकालने की। ठीक है, नहीं, हर परसेंटेज में 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं ट्रिक, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जेन्युइन तरीका बताऊंगा, कोई मैजिक नहीं करने वाला हूँ, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए हवा में बात नहीं करता हूँ मैं, अब तक आप लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, 1 साल हमारे चैनल को कंप्लीट हो चुका है, तो जो मुझसे रेगुलर जुड़े रहते हैं उन्हें मालूम है कि हवा में हम कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलो। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि परसेंटेज निकालने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए परसेंटेज का जो साइन होता है उसकी। ठीक है, बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन बेसिक मैथ सीरीज की वीडियो है तो हम बेसिक से ही लेके चलेंगे। किसी को पता हो चाहे ना पता हो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो, जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आइए सीखते हैं। देखो दोस्तों, सॉरी कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं। एज लाइक परसेंटेज हमें साइन दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है। इस परसेंटेज का जो साइन होता है इसकी वैल्यू 100% नहीं होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, लोग कहते हैं कि 100 होती है, नहीं 100 नहीं होती है, 1/100 होती है, यानी कि 1/100 होती है। ठीक है, कुछ लोग 100 समझते हैं, 100 नहीं होती है भाई, हमेशा 100 नहीं होती है, 1/100 होती है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना आप कि जहाँ परसेंटेज दिख जाए इसका मतलब कि 1/100। जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि x%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि x तो हमारे पास ऐसे ही लिखा है, गुणे में परसेंटेज के वैल्यू में मालूम है 1/100, बस ये लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है लिखने का, या हम इसको सॉरी कट गया, कटा नहीं है, मतलब या इसका मतलब होता है स्लैश, नहीं स्लैश होता है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है या। ठीक है, तो x/100 ये भी लिख सकते हैं हम, समझ में आया। या तो हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 1/100, या फिर हम लिख सकते हैं x/100। दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज साइन की वैल्यू होती है 1/100। x हमारे पास लिखा हुआ है, x का मतलब क्या है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 25% मैंने लिख दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 1/100, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/100 होती है, 25 तो ऐसे का ऐसा ही है। या फिर हम लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। ये लिख के आया तब भी समझ जाना 25% है, ये लिख के आया तब भी समझ जाना 25% है, और जहाँ पे ये लिख के आया तब भी समझ जाना 25% लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यूज अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, कभी कभी हमें एग्जाम सवाल में ये यूज करना पड़ता है, कभी कभी ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी हम इसी से काम चल जाता है हमारा। जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी सिंप्लीफिकेशन में, वो जानते होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कब किसका यूज करते हैं उन्हें मालूम होगा। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़कर बैंक की तैयारी कर सकते हो। इतने तो आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको बैंक की समझ हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, क्योंकि बैंक की स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने की पूरी वीडियो बना रखी है, और स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन मैंने करा रखा है, DI का पूरा बैच मैंने करा दिया है, और रीजनिंग के भी 1-2-3 टॉपिक की वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आपको इतनी समझ तो हो जाएगी कि हाँ बैंक की तैयारी कैसे करते हैं और कैसे कैसे आपको जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम समझ आए कि परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज के साथ में कुछ भी लग जाए उसको हम गुणा में रखते हैं और 1/100, या फिर ऊपर रखते हैं और नीचे 100 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर वाला भी करके दिखा दिया,
अचर पद वाला भी करके दिखा दिया, ठीक है। अब मान लो कि हमें एक सवाल दे दिया, बोला कि 5% ऑफ 200, इसे हिंदी में लिखेंगे 200 का 5%, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है 5% ऑफ 200, हिंदी में लिखेंगे 200 का 5%। समझ गए होंगे आप लोग, कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ऑफ का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। अगर हिंदी में यहाँ पे का लिखा रहता तो उसका मतलब भी गुणा का चिन्ह होता है। समझ में आ गया ना, का मतलब गुणा का चिन्ह, मैथ में का मतलब गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 5% का मतलब है कि मैं बटे में 100 लिख सकता हूँ, या फिर गुणा करके 1/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 5/100 लिख दिया। ऑफ का मतलब गुणा होता है 200, मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इस 00 से ये 00 काट सकते हैं हम, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। बराबर में होता तो नहीं काट सकते, बराबर में होता तो हम गुणा कर देते, ठीक है। जैसे कि 5 गुणे 200 था, इसकी गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऊपर था ये नीचे था, ठीक है। गुणा ये इसके साथ गुणे में था और ये बटे में था, समझ में आ रहा है। तो इस 00 से 00 काट दिया, नीचे कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक की कोई वैल्यू है नहीं। 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को 720 का 25%, ठीक है। तब आप कैसे निकालोगे, देखो हम लोगों को मालूम है कि 720 का मतलब गुणा होता है 25 को हम 25% को लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। अब इसके 0 से ये 0 काट दिया हम लोगों ने, नीचे बचा 10। 10 का मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10, ठीक है। अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 ही नंबर आ सकते हैं। 10 का मतलब है 2 गुणे 5, ठीक है। 10 को हम इन्हीं 2 में तो तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 5 इस 10 की जगह पे है, तो हम 2 से एक बार काटेंगे, इसको काट लो 36 आ जाएगा। 5 से एक बार काटेंगे, इसको काट लो 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि अगर परसेंटेज का 1 0 कट जाता है तो नीचे 10 बचता है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100, 1/100, यानी कि इसका हमने 1 0 काट दिया, 1 0 काट दिया इस वाले से, तो हमारे पास बचा 10, और 10 का मतलब 2 गुणे 5, तो 2 से हमने एक बार ये काट दिया, 5 से हमने एक बार ये काट दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो अब 36 और 5 की गुणा कर दो, 5 दिया 15, यानी कि 150, 6 पंजे 30, 150 180, इसका आंसर हो जाएगा 180, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना तो आप लोग सीख गए ना, कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक के लिए मैं जैसे कि 6 तरीके के हाँ 5 से 6 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फास्ट तरीके से अप्रोच कैसे करना है। तो आपको देखो, आप इधर थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, बस समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, परसेंटेज निकालना तो आ गया ना। अब ये उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए भी है जो परसेंटेज सीखने आए थे वो भी सीख लो, ठीक है। आप भी कुछ ना कुछ तैयारी कर ही रहे होंगे, तभी तो आप परसेंटेज सीखना आए हैं, ठीक है। या फिर आप स्कूल में हो सकते हो, तो ये चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है ना। चलो एक चीज़ और बता दूं मैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देना जा रहे हो और 2027 में भी देने जा रहे हो, ठीक है, जो 2026 और 2027 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखो बिना मॉक के तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, आपको 100% मालूम है ये बात। बिना मॉक लगाए आप कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने गाइडली से कोलैब कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं ये बात कि गाइडली बैंक एग्ज़ाम के लिए बेस्ट माना जाता है मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि गाइडली बैंक एग्ज़ाम के लेवल का ही मॉक टेस्ट देता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से टॉपर्स कहते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गाइडली का ही एग्ज़ाम वो मॉक टेस्ट लगा के आप क्लियर कर पाओगे बैंक एग्ज़ाम, ये बात भी नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने अदर प्लेटफॉर्म से लगाए हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो बात बस यहाँ पे आती है कि लगाओ कहीं से भी मॉक टेस्ट, लेकिन प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो लगाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से हम एग्ज़ाम हॉल के जो प्रेशर होता है ना टाइम का, वो उससे हम फैमिलियर हो जाते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, तो हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का ये है कि अभी 2 से 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले गाइडली का ऑफ़र आया था मॉक टेस्ट के लिए,
उसने सबसे कम प्राइस में 1 साल की वैलिडिटी दी है, ठीक है, सबसे कम प्राइस में। जो जिस रेट में 3 महीने की वैलिडिटी मिलती थी मॉक टेस्ट की, वो उसी रेट में उन लोगों ने 1 साल की वैलिडिटी कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मॉक टेस्ट जो 26 में दे रहा है वो भी लेके रख लो, जो 27 में देगा वो भी लेके रख लो, क्योंकि अभी जैसे कि मान लो आपने तैयारी शुरू करी है, तो 4 से 5 महीने बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आप जो आपको मिलने वाला था 400-500 रुपये में, वो आपको उतनी ही रेट में मिलेगा, कम से कम रेट में मिलेगा, ठीक है, वो भी 1 साल के लिए। और उसमें होगा क्या क्या, IBPS RRB और SBI और LIC और जितने भी इंश्योरेंस के, जितने भी बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट होते हैं, सब उसके अंदर है, ठीक है। तो आप जाके परचेस कर सकते हो, कोई कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस जाओ, और अभी ऑफर चल रहा है, जाके ले लो फटाफट। जो तैयारी कर रहा है वो भी ले लो, जो नहीं कर रहा वो भी ले लो, ठीक है, क्योंकि बाद में तो आपको लगाना ही लगाना टेस्ट। अभी तो आप चलो पढ़ रहे हो, सिलेबस पूरा कर रहे हो, लेकिन बाद में तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो वो महंगा हो जाए, इससे अच्छा कि अभी लेके रख लो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है गाइड का, आप जाओ टैप करो, जाके ले सकते हो, ठीक है ना। और कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारे, कि ख़त्म ही ना हो, तो भाई मॉक टेस्ट उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट एक अलग चीज़ है, और जो PDF बंडल कोर्स होता है वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। PDF बंडल कोर्स में आपको टेस्ट भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट नहीं मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और PDF बंडल कोर्स में GA का, इंग्लिश का, करंट का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, सबका मिलेगा, सबके टेस्ट मिलेंगे, सबके हिंदी इंग्लिश में लेक्चर मिलेंगे, सबके PDF मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और इतने क्वेश्चन है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको PDF बंडल कोर्स लेना है तो उस पर ऑफर नहीं चल रहा है, उसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको कम से कम रुपए में चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हो हमारा GOVIND12, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। इसको लगाओगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और PDF बंडल कोर्स आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट ट्रिक पे आते हैं हम लोग। देखो पहला टाइप क्या बन सकता है हमारा, मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है 24% ऑफ 200, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम पहली ट्रिक क्या लगाएंगे, पहली ट्रिक हम ये लगाएंगे कि परसेंटेज से हम 00 काट देंगे, बस हो गया हमारा आंसर। 24 दूनी 48 आंसर हो गया, 2 सेकंड में करा मैंने इसको, ठीक है, बस देखा और कर दिया। कैसे कर दिया, परसेंटेज से 00 क्यों काट दिया मैंने, अरे यार अभी मैंने आपको सिखाया कि इस परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, ठीक है, 1/100। तो जब ये 1/100 यहाँ पे लिखेंगे तो 100 नीचे वाले 00 से ऊपर वाले 00 कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। 24/100 लिखता मैं इसको, गुणे 200 लिखता, परसेंटेज से 00 काट देता, 24 दूनी 48, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि परसेंटेज पूछा हो और बगल में जो संख्या दी है उसमें 00 हो, तो परसेंटेज से 00 आप काट सकते हो, और जो बचेगा उसी गुणा कर दो, ठीक है। ये एक टाइप बन सकता है, याद रखना इस चीज़ को। दूसरा टाइप क्या बन सकता है, 25% ऑफ 240, 25% ऑफ 240, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, आपको क्या दे रखा है, इधर 24% दिया 200, इधर आपको 00 दे दिया, तो परसेंटेज से 00 काट दिया आप लोगों ने, ठीक है, और जो बचा उसे गुणा कर दी, फटाक से हो गया। इधर 10 दिया है, तो आप क्या करो, परसेंटेज काट दो और 10 काट दो, लेकिन हमारे पास 10 तो बचा है ना अभी, उस 10 का मतलब है 2 से एक बार काटना है, एक बार 5 से काटना है। कहाँ सिखाया मैंने अभी, ये सिखाया मैंने अभी आपको। हमने जब परसेंटेज के 100 से 10 काटा, इस वाले से इस वाले, तो नीचे बचा 10, यानी कि 10 बचा। तो इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो इसका मतलब ऊपर जो है उसे एक बार 2 से काटना है, एक बार 5 से काटना है। यही चीज़ तो सिखाई मैंने आपको अभी, ठीक है। तो उसी बेसिक का यूज यहाँ ट्रिक में करना है। तो हमें याद है, क्योंकि हमें बेसिक मालूम है, इसलिए हम ट्रिक लगा पा रहे हैं। परसेंटेज के अंदर 2 0 होते हैं, 2 का मतलब 100, तो हमने 10 काट दिया, बचा 10, 10 बचा यानी कि 10 बचा। 10 का मतलब है कि 2 और 5, तो बटे में अभी हमारे पास 2 × 5 बचा हुआ है, तो 2 से ये कट रहा है तो इसे काट दो, 12 आएगा। 5 से ये कट रहा है तो इसे काट दो, 5 आएगा। 12 पंजे 60, लग गई ट्रिक। एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका ये तो फास्ट तरीके से हम कैसे करवाते हैं। हम एग्जाम में ये थोड़ी ना करेंगे कि अच्छा 25/100
गुणे 240, इसकी जगह से ये काटा और 2 पंजे 10, 12 आएगा, फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60। ये करने बैठोगे आप हैं। टॉपर ने क्या करा, परसेंटेज जीरो काटा, 2 से काटा, 5 से काटा, 12 पंजे 60, आ गया उसका आंसर। और ये तो माइंड में कर लेगा वो आराम से, आप भी कर लोगे माइंड में। 3 सेकंड में आप आराम 3 से 4 सेकंड में आप आराम से इसे क्रैक कर लोगे, ठीक है, इस वाली कैलकुलेशन को। समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं। मान लो इधर अगर दे रखा है हमें 40% और गुणे में हमें दे रखा है 40% गुणे में दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, 1 मिनट को, 255, ठीक है। अब देखो परसेंटेज से 1 जीरो काट दिया हमने, और हाँ जीरो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, और यहाँ पे भी जीरो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मतलब नहीं है, हमें 2 जीरो काटने परसेंटेज से, ठीक है। इधर परसेंटेज इधर से 2 जीरो काट दिया, इधर परसेंटेज से 1 जीरो इधर था, 1 जीरो काट दिया, और 1 जीरो बचा, यानी कि 5 और 2 से काटना है एक बार, ठीक है। इधर परसेंटेज हमने 1 जीरो काट दिया। अब हमारे पास बचा 1 जीरो, 1 जीरो का मतलब है कि 2 और 5, एक बार 2 से काटना है, एक बार 5 से काटना है, तो 2 दूनी 4, 5 से काटना है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, इसे गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 102 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और क्या टाइप बन सकता है, और एक टाइप ये बन सकता है, हाँ तीसरा, ये तीसरा नहीं है, वो दूसरा ही मान लो उसको, ठीक है, दूसरे का एग्जाम्पल था वो। तीसरा टाइप ये बन सकता है कि तीसरा टाइप बन सकता है 20% ऑफ 250, ठीक है। ये तो तीसरा टाइप बन सकता है। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो आप लोगों ने एक बेसिक मैथ सीरीज की एक वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने डिग्री और परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को सिखाया है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो एक मिनट 17 के आसपास, ठीक है। मैं एक नंबर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वो लगाना है ना टेम्पलेट, ठीक है, 17 मिनट हो गए, 17 के आसपास लगाना है। तो 20% ऑफ 250 दे रखा हम लोगों को। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, बेसिक मैथ सीरीज की ही वीडियो थी, उसे आप लोग देख लेना, यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था कुछ परसेंटेज वैल्यू कैसे याद करते हैं। देखो मैंने लिख रखी है, थोड़ा कागज़ गंदा हो गया, ये थोड़ी सीलन की वजह से, ठीक है, मैं दीवार के पास रख दिया था, इस पर इसको इग्नोर करना, आप परसेंटेज वैल्यू देखें। ये कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं, दिख रही होगी। उस वाली वीडियो में मैंने ये सब आपको याद करना सिखाया है, और कैसे इसे बनाया जाता है वो सब सिखाया है, ठीक है, तो देख लेना। तो ये जो परसेंटेज वैल्यू हमने याद करी, इसका फ़ायदा कहाँ होता है, इसका फ़ायदा यहीं पर होता है ना। 20% की वैल्यू में मालूम है 1/5, 5 पंजे 25, 50 इसका आंसर हो गया। कुछ करा आपने, कुछ नहीं करा, ना आपने परसेंटेज से जीरो काटा, ना कुछ करा, कुछ नहीं करा। तो जितने परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ईजी है, कुछ परसेंटेज वैल्यू जैसे कि ये रही, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ऐसा आ जाए, ये कुछ भी आ जाए पॉइंटों में, तब जब आपको ये याद ही नहीं होगी तो आप कैसे परसेंटेज निकालोगे। याद होनी चाहिए ना, ये तो आपका फॉल्ट है, मेरी गलती थोड़ी ना, या फिर एग्जामिनर की गलती नहीं है, तो यहाँ पे गलती आपकी है। तो परसेंटेज वैल्यू याद होगी तो आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू लगाओगे, फ्रैक्शन वैल्यू, तुरंत उसको काट दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक टाइप इस तरीके से आ सकता है, तो ये भी एक ट्रिक हो गई, ठीक है। और क्या आ सकता है, और ये आ सकता है कि 110% ऑफ 320 आ जाए। अब 1 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, मैंने ऊपर बता दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे सवाल करा दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो एक परसेंटेज आ गया, 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, हमें कुछ नहीं देखना जीरो कहाँ पर, हमें बस ये दिख रहा है कि परसेंटेज दिख रहा है और 2 जीरो दिख रहे हैं, हमने काट दिया चुपचाप, बस कुछ नहीं बचा। अब जो ये दोनों बचे इनकी गुणा कर लो, और हमें मालूम है 11 की गुणा करने की ट्रिक हमें मालूम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 352। जिसको 11 से गुणा करने की ट्रिक नहीं आती है तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। कैलकुलेशन वाली सीरीज़ में जाओ, उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी है मैंने स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलो, एक तरीका ये हो सकता है, और एक तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम, हाँ वो तो मैंने बता दिया, 2 और 5 वाला बता दिया, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकते क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बात हमेशा याद रखना, इस तरीके से आए तो इसको 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 याद रखना। अब इसको तुम याद कैसे रखोगे, इसकी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस,
क्योंकि मान लो ये आया, आपने कुछ नहीं करा, परसेंटेज से डबल जीरो काटी गुणा कर दी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये आ गया, परसेंटेज से दोनों जीरो काटी गुणा कर दी, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इस बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ परसेंटेज वैल्यू ऐसी होंगी जिसको आप कैलकुलेट ईजी तरीके से नहीं कर पाओगे। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब पता होगी तभी आप उसे सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो फिर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी सी बातें, इसे मैंने ट्रिक के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है, ताकि ट्रिक का नाम सुन के आप रुके रहो और वीडियो को देखो। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपकी स्पीड बढ़ेगी, बिलीव मी, बढ़ेगी, ठीक है। नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या ही बताऊँ मैं, बढ़ेगी, क्योंकि भाई ये चीज़ें होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें पेड बैच में बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये वो कंटेंट है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ पेड बैच से सीख कर, ठीक है ना। चलो फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। और हाँ, मैंने जो बताया आप लोगों को, मॉक टेस्ट जाके ले लो आप लोग, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कहीं और से लेना तो कहीं और से ले लो, नो डाउट, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने गाइडली से कहा तो गाइडली से लो, नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, इस प्राइस रेंज में अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने मॉक, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा। 1 साल की वैलिडिटी जिसमें मिलती है वो 400-500 से नीचे नहीं होता है। 300 की 3 महीने की वैलिडिटी के साथ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्राइस में 1 साल की वैलिडिटी कोई नहीं देगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो और परचेस कर लो अभी। और PDF बंडल कोर्स लें तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हो, गोविंद12, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फिर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। और हाँ, जो वीडियो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई थी उसका भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, वो भी देख लेना आप। और प्रैक्टिस के लिए अगर बुक चाहिए तो बुक का लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप ले सकते हो। वो दोनों बुक मेरे पास भी है, अच्छी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया, आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। बेसिक मैथ सीरीज़ की 8वीं वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की बेसिक मैथ सीरीज़ से कुछ नया सीखा होगा, और परसेंटेज निकालना अब आप सीख गए होंगे और ट्रिक भी सीख गए होंगे। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।